हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और अच्छे हैं। तो आज का न्यू टॉपिक है नंबर सिस्टम पार्ट 2। पार्ट 1 में हम बताए थे नेचुरल नंबर के बारे में, बहुत गजब का धांसू बताए थे। और ये क्लास ऑल क्लास के लिए है, मैट्रिक वाला खास करके लिए एग्जाम हॉल में पूछ देता ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन, कुछ छोटी छोटी बातें, इसलिए ध्यान दे। क्लास 10th वाले लोग स्पेशल एग्जाम के पर्पज से बना रहे हैं वीडियो, एक बार देख लीजिएगा, काम हो जाएगा। और समझ में आ जाता है तो लाइक तो करना ही करना है। दूसरी बात, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से, और कमेंट भी करना है, और अपने मित्रों के पास शेयर करते रहिए, जितना हो सके शेयर कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं, क्या है पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, आज उसको डिटेल में सीखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्ण संख्या के बारे में। पहले बात कर रहे हैं हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या जिसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। होल नंबर, इससे पहले हम नेचुरल नंबर के बारे में बात किए थे। क्या आप पढ़े थे नेचुरल नंबर? क्लियर कीजिएगा। प्राकृतिक संख्या बात करते हैं। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। इसका हिंदी में एक और नाम मिला प्राकृतिक संख्या, और एक और नाम मिला, क्या नाम? हिंदू अरबिक संख्या, इसी को कहते हैं। सबसे छोटी पूछा बात इसमें कि प्राकृतिक संख्या कहते किसको है, तो आप लोग जवाब दीजिएगा। 1 से शुरू होने वाली गिनती को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यस, या कोई भाषा ये बोल सकता है कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? 1 होती है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होती है। प्राकृतिक संख्या को कैपिटल N से डिनोट किया जाता है, यस से नो। और प्राकृतिक संख्या का योग निकालने का फॉर्मूला होता है n × n+1/2 होता है। ये पार्ट 1 का वीडियो में देख सकते हैं ये। इसके बाद चलते हैं हम लोग पूर्ण संख्या। आइए क्लियर कीजिए ध्यान से, पूर्ण संख्या क्या होता है, सुनिए ध्यान से। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहा जाता है। और बात आता है कि सर होल नंबर कहते किसको है, पूर्ण संख्या कहते किसको है, तो जवाब ये देंगे क्या कि प्राकृतिक संख्या जैसे 1 2 3 4 कहाँ तक होगा? अनंत तक होगा। और प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल कर लेने से जो संख्या दिखाई दे रहा है वो संख्या होगा पूर्ण संख्या, यस या नो। तो परिभाषा क्या लिखेंगे, सुनेंगे ध्यान से। 0 से या 0 से शुरू होने वाली गिनती को पूर्ण संख्या कहते हैं, यस या नो। क्या बोले? 0 से या 0 से शुरू होने वाली गिनती को पूर्ण संख्या कहते हैं, अर्थात होल नंबर कहते हैं। अब इसमें क्वेश्चन पूछेगा कैसे, पे एग्जांपल देख लिया जाए। फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 ... क्लियर है? आप लोग से हम बात करेंगे कि पूर्ण संख्या स्टार्ट हुआ कहाँ से, तो जवाब दीजिएगा पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट हुआ, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 हो गया। और सबसे बड़ी पूछा जाए कौन सा है, तो उनको पता नहीं है, अनंत बोलेंगे। यानी क्वेश्चन क्या उठेगा इसमें, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि 0 से शुरू हुआ है। दूसरी बात, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, कोई पूछेगा बड़ी पूर्ण संख्या क्या है, तो ज्ञात नहीं है, तो बोल देंगे आंसर में क्या? अनंत। अनंत है, यस या नो। दूसरी बात, जब इतना समझ में आ गया तो एक बात और कह दे कि पूर्ण संख्या को
पूर्ण संख्या को कैपिटल W से सूचित करते हैं। क्लियर है? अब मेरे लाल एक चीज बताते हैं, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या आता है। 2 क्वेश्चन आएगा। कितना क्वेश्चन? 2। पहला क्वेश्चन आएगा क्या कि क्या पूर्ण संख्या, क्या पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है? क्वेश्चन 1 पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है? क्वेश्चन पूछा ये। क्या बोला बाबू, फिर सुनना। क्या पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है? अगला क्वेश्चन पूछा है क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है? 2 क्वेश्चन पूछा। थोड़ा और इधर देखिए ध्यान से। प्राकृतिक संख्या की बात करते हैं। प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है बाबू? तो बोलिए कि प्राकृतिक संख्या होती है 1 से। 1 2 3 कहाँ तक? अनंत तक होगा। एक चीज बता दिया जाए यहाँ कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। तो थोड़ा सुनिए ध्यान से। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट हुआ? 0 से। तो कह रहा है कि पूर्ण संख्या जो है क्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है? कहने का मेरा मतलब ये जो संख्या दिख रहा है क्या ये संख्या हो सकती है? तो कहिएगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इसमें 0 शामिल है। यस, तो बोलेंगे नहीं। पूर्ण संख्या कहाँ शुरू हो रही है? 0 से। अब प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू हो रही है? 1 से। तो मेरे लाल बताओ क्या पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है? ये पूर्ण संख्या जो दिख रहा है क्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है? तो कहेगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 0 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका हल मिल गया आपका। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है? क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है? देखिए ये पूरा नंबर इसमें है। हाँ है। देखो ना, 1 2 3 अनंत, 1 2 3, यानी कहेंगे हाँ। समझ में आ रही है? तो आपका पूर्ण संख्या का बारे में इतने ही परिचय मिलना था। अब आते हैं हम लोग पूर्णांक संख्या के बारे में। सो समझिए ध्यान से, बिठाते हैं इसको पहले। आइए अब हम बात करेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्लियर कीजिए जल्दी से। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में इंटीजर नंबर कहा जाता है। इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर क्लियर कीजिएगा। अब बात उठता है कि इंटीजर नंबर कहते किसको हैं। तो एक बार सुनिए ध्यान से कि पूर्णांक संख्या कोई पूछता है तो बोलिएगा, क्या बोलिएगा? कहिएगा कि पूर्ण संख्या में ऋण अर्थात ऋणात्मक, पूर्ण संख्या में ऋण अर्थात ऋणात्मक संख्या शामिल कर देने से जो संख्या बनता है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्लियर कीजिएगा। अब ये बात हम क्या लिख दिए? हम बोलेंगे जैसे में बोला पूर्ण संख्या क्या होता है बताइए जल्दी से। 0 से शुरू होती है। 0 1 2 3 कहाँ तक होगा? अनंत तक होगा। ये बोला कि पूर्ण संख्या में ऋण मतलब होता है माइनस वाला, अर्थात ऋणात्मक संख्या। -1 -2 -3 कहाँ तक होगा? अनंत तक होगा। तो इसी को कहते हैं पूर्णांक संख्या। दूसरी बात सुनिएगा, ये जो दिख रहा है ना ये संख्या, इसको बोलते हैं हम लोग ऋणात्मक, जिसको शॉर्ट में हम लोग ऋण कहते हैं, और इंग्लिश से बोलते हैं निगेटिव। शॉर्ट में बोलेंगे ये।
निगेटिव का शॉर्ट फॉर्म, और इसको बोलेंगे हम लोग धनात्मक, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं धन, इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं प्लस भी। क्लियर कर लीजिएगा। और जीरो ना तो धनात्मक है और ना ऋणात्मक या ऋण, यानी एक लाइन कह सकते हैं कि जो माइनस वाला दिखाई दे रहा है वो ऋणात्मक होगा, ऋण संख्या होगा, जो प्लस में दिख रहा है वो धनात्मक होगा, जो कि धन होगा। और जीरो ना तो प्लस होगा, जीरो ना तो धनात्मक होगा ना ऋणात्मक। कहने का मतलब जीरो के साथ ना प्लस ना माइनस चलता है, जैसे नो जीरो कुछ नहीं है। अब क्वेश्चन ये पूछेगा क्या क्वेश्चन पूछेगा क्या क्या पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है, क्वेश्चन ये बोला। फिर बोलेगा क्या प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या है, ये भी पूछ सकता है। क्या पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या है। यानी इतना सारा क्वेश्चन पूछ सकता है, क्लियर कीजिएगा मेरे लाल। क्या पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है? तो पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहा जाता है, जिसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ये पूर्ण संख्या है, 0 1 2 3 कहाँ तक? अनंत तक। अच्छा, नेचुरल नंबर क्या होता है बाबू? 1 2 3 कहाँ तक? अब मेरे लाल क्लियर कीजिएगा। यहाँ ये बोला है कि यहाँ बोला है पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकता है, क्या ये नंबर इसमें है? देखिए ध्यान से, तो बोलेंगे हाँ 0 से अनंत है, 0 से है कि नहीं? तो बोलेंगे हाँ। समझ में आ रही है? अच्छा, अब सुनिए, क्या प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या है? हाँ जी, देखिए है, ये नंबर पूरा है कि नहीं इसमें? देखिए, तो बोलेंगे हाँ। ये पूछ रहा है क्या पूर्णांक संख्या, अब बताओ क्या पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या है? क्या ये नंबर इसमें है? तो बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें ऋणात्मक संख्या नहीं है। तो बोलेंगे नहीं, जवाब यही लिखते हैं नहीं। क्या पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या है? क्या पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या है? देखिए, पूर्णांक संख्या 0, ऋणात्मक संख्या इसमें है ही नहीं, तो बोलेंगे नहीं। तो ये रहा पूर्णांक संख्या का परिचय। अब हम चलते हैं सम संख्या के बारे में, ध्यान दीजिएगा। अब यही देख लीजिए, सम संख्या क्या होता है। सम संख्या के बारे में बात किया जाए तो सम संख्या की बात कर दे, सम संख्या को इवन नंबर कहा जाता है। इवन नंबर, क्या कीजिएगा। अच्छा, सम संख्या किसे कहेंगे? सम संख्या कहते हैं वैसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए, 2 से पूरी विभाजित हो जाए। अच्छा जी, तो लिखेंगे यहाँ क्या? वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। अब देखिए, सम संख्या कहेगा तो सम संख्या किसे कहेंगे? वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए। समझ में आ रही बात? वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। मतलब विभाजित का मतलब पूरी भाग लग जाना, पूरी कट जाना, भाग लग जाना, उसी को कहते हैं सम संख्या। जैसे
जैसे 0, 2, 4, 6, 8 ये सब संख्या के अंत में होगा ना तो समझ जाएंगे सम संख्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और देखेंगे 2, 4, 6, 8 क्या सम संख्या है? कैसे समझिए, अंतिम में देखेंगे, इसको मत देखिए, इसको देखिए, सम संख्या है तो बोलेगा हाँ है, देखिए 8 है कि नहीं। हम बोलेंगे बताइए सम संख्या है तो बोलिएगा कि नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि लास्ट नंबर 1 है। इसको नहीं देखना है, ये नंबर देखना है, अंतिम नंबर को देखना है। एक इसमें है नहीं है तो ये भी सम संख्या, ये सम संख्या नहीं है। तो समझ में आ गया। अच्छा अब हम बात करते हैं, सुनिए ध्यान से। अब इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये उठता है कि सम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है? सम संख्या का व्यापक रूप देखा, ध्यान से देखिएगा। सम संख्या का व्यापक रूप होता है, केयर कीजिएगा, 2m होता है। अब यहाँ 2m हो सकता है, 2p हो सकता है, 2q हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ चेंज होगा। ठीक है, अब कहने का मेरा मतलब है 2m के मतलब सुनिए ध्यान से, m की जगह पर कोई भी नंबर रखिए हमेशा सम संख्या आएगा। सपोज हम यहाँ 0 रखते हैं, देखिए यहाँ से 2 में 0 कितना आएगा? 0। क्या सम संख्या है? यस। हम यहाँ रखते हैं 1 रखते हैं, 2 एक कम 2, क्या 2 कैसा संख्या? सम संख्या आया कि नहीं? यहाँ 2 भी रखिएगा ना सम संख्या आएगा, 2 दूनी 4। यहाँ 3 भी रखिएगा ना सम संख्या ही होगा, है कि नहीं? यानी कि दुनिया के कोई नंबर यहाँ रखो हमेशा सम संख्या ही होगा। दूसरी बात, जब इतना जानकारी मिल चुका है, एक लास्ट पॉइंट बचा है, सम संख्या का योग निकालने का सूत्र क्या लिखिए बाबू? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। सम संख्या का योग निकालने का सूत्र n/2 × n/2 + 1। अब ये फॉर्मूला से आपका निकल जाएगा। सपोज डैट हम बोले 2, 4, 6 ... 10, हम कहें इसका योग कितना होगा? तो बताओ मेरे लाल, n का वैल्यू 10 होगा। यहाँ से देखो, यहाँ से n का वैल्यू, लास्ट नंबर जो होगा ना वो n का वैल्यू होगा, हमेशा याद रखिएगा। तो लिखेंगे यहाँ 10/2 + 1 काट देंगे, कितना आएगा? केयर कीजिएगा, 5। यहाँ गुना बचा है, 5 × 1 = 6, कितना हुआ? 30। इसको जोड़िएगा तो 30 आएगा। तो सम संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, तीनों टॉपिक लेके चले थे हम। एक क्वेश्चन आप लोग देते हैं 2, 4, 6 ... 100 का योग निकाले और निकाल के कमेंट कीजिए कितना आंसर आएगा। दूसरी बात, जो टॉपिक लेके हम चले थे क्या समझ में आया? समझ में आ गया है तो लाइक तो बनता है, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब एक बार कीजिए और अपने मित्रों के पास शेयर भी कर दीजिए। और एक चीज़ और कहेंगे हम, कमेंट थोड़ा अच्छा कमेंट करें, उल्टा फुल्टा कमेंट ना करें प्लीज़। वीडियो समझ में नहीं आ रहा वीडियो मत देखिए, समझ में आ रहा तो अच्छा कमेंट कीजिए, हमको थोड़ा मोटिवेट होते हैं। ठीक है, डेट्स ऑल, बाय।